नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के कर्नाटका बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनिया आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर बुद्ध भूषण स्पोर्ट्स अकादमी बीदर द्वारा एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। बसवा जयंती महोत्सव समिति द्वारा बीदर के पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट आयोजित की गई। 18 विधायकों का निलंबन हटाने पर सरकार से करूंगा चर्चा, बोले कर्नाटका विधानसभा स्पीकर यूटी खादर। पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर कस्तूरी रंगन का पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दी अंतिम श्रद्धांजलि। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सीएम सिद्धरामैया के युद्ध के पक्ष में नहीं वाले बयान पर टिप्पणी करने से किया इनकार। अब समाचार विस्तार से। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर बुद्ध भूषण स्पोर्ट्स अकादमी हारुरगेरी बीदर द्वारा शहर के नेहरू स्टेडियम में एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे ने किया। इस अवसर पर नगर प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान, एमडी गौस, बुद्ध भूषण स्पोर्ट्स अकादमी बनाम एम ज्योति, अनिल कुमार बिलदार, रमेश डाकुड़गी व अन्य उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन पुपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ। ಮೊದಲು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗೆ। ತದನಂತರ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಮರಿತಾ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಮ್ಗಳಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಬೀದರ್ದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ತರಲು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ। बसवा जयंती महोत्सव समिति के अध्यक्ष जयराज खंड्रे के नेतृत्व में बीदर के पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें बसवा जयंती उत्सव समिति के अध्यक्ष जयराज खंड्रे और वरिष्ठ पत्रकार शिवशरण वाली ने संबोधित करते हुए कहा कि बीदर के सांस्कृतिक नेता विश्वगुरु बसवन्ना का 852वां जयंती उत्सव 2025 कार्यक्रम 28, 29, 30 अप्रैल को शहर के डॉक्टर चन्नबसवा पट्टदेवरू रंग मंदिर में आयोजित किया जाएगा और सभी से उसमें उपस्थित रहने को कहा गया। इस अवसर पर महासचिव संजू कुमार पाटिल, कोषाध्यक्ष डॉक्टर रजनीश वाली आदि उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन पुपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಾಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂದರು। ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲೇ 2 ದಿವಸವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇಂಥ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಆದರೆ ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ, ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇಡ ಇಲ್ಲ। ಆದರೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಭವ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಡಿ। ಈ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತೇವಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಂತೋಷ ಬರ್ತದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬಸವಣ್ಣವರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇರ್ತದೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಜಯಂತಿ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ತಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ। ಸ್ವಾಮಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಬಸವಣ್ಣವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿರ್ತಾರೆ। ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮ. ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವ ತಂದೆಯನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ನೆನೆದು 892ನೇ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ 2025ರ ಇದೇ 28, 29 ಮತ್ತು 30ರಂದು ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 28ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜಾ ಶರಣ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಆಗುತ್ತದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಅಕ್ಕ ಗಂಗಾಂಬಿಕಾ
ಅಕ್ಕನವರು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. डीजीपी ओम प्रकाश हत्याकांड की खबर ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। यह दुखद बात है कि इतने उच्च पद पर एक अधिकारी की उसकी ही पत्नी ने निर्मम हत्या कर दी। पल्लवी ने स्वीकार किया कि उसने अपने पति की हत्या कर दी है। ओम प्रकाश की नृशंस हत्या का कारण जानने के लिए जांच चल रही है। आरोपी पल्लवी को सीसीबी अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया है। बहरहाल आरोपी पल्लवी सीसीबी पुलिस के लिए सिरदर्द बन गई है। 7 दिनों की हिरासत में लिए गए सीसीबी अधिकारी ओम प्रकाश हत्याकांड की पूरी जांच की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच सीसीबी अधिकारियों ने दूसरी आरोपी कृति से भी पूछताछ शुरू कर दी है, लेकिन पल्लवी ही एकमात्र है जो इस जघन्य हत्या के बारे में चतुराईपूर्ण जवाब देते रहती है। सदन ने 18 भाजपा विधायकों के निलंबन पर निर्णय लिया है, इसीलिए मैं निलंबन वापस लेने के मामले पर अकेले निर्णय नहीं ले सकता। मैं इस बारे में सरकार से चर्चा करूंगा, ऐसा कर्नाटक के स्पीकर यूटी खादर ने कहा है। मंगलुरु शहर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान पीठ के सम्मान को बचाने के लिए उन्हें 6 महीने के लिए निलंबित किया गया। उन्हें समिति के बैठक में भी भाग लेने के लिए कहा गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। हम संविधान के लिए खड़े हैं, यह उनको दी गई सजा नहीं है, यह विधायकों को दिया गया काम है ताकि वे भविष्य में अच्छे नेता बन सके। पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन का रविवार 27 अप्रैल 2025 को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 84 वर्षीय डॉक्टर कस्तूरी रंगन का 25 अप्रैल को बेंगलुरु स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वह 84 वर्ष के थे। उनके पार्थिव शरीर को जनता के दर्शन के लिए रमन अनुसंधान संस्थान आरआरआई में रखा गया, जहां केंद्रीय मंत्रियों, राज्यपाल थावरचंद गहलोत, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों, राजनेताओं, प्रख्याताओं, वैज्ञानिकों और आम जनता सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की युद्ध संबंधी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। 26 अप्रैल को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा था कि वे पाकिस्तान के साथ युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, और उन्होंने घातक पहलगाम आतंकी हमले में सुरक्षा चूक के बारे में चिंता जताई थी, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। उन्होंने शांति सुनिश्चित करने के लिए कश्मीर घाटी में सुरक्षा को मजबूत करने की वकालत की। I don't want to comment on the statement of Chief Minister. Already my party in the national level under the leadership of Mallikarjun Kharge and Mr. Rahul Gandhi has made it clear. We had a meeting of the working committee also. It has condemned the attack. We have extended our solidarity with the government. So country's integrity is very much important. Peace is important. Let us all work to protect India first. भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का यह बयान कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं करनी चाहिए बेहद निंदनीय है और आपत्तिजनक है। यह फैसला लेने वाले हम कौन होते हैं? यह सेना का काम है। यह फैसला लेने वाला सरकार का नेतृत्व है, जिन लोगों ने हमारे लोगों का बेरहमी से नरसंहार किया। अगर हम उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करते तो क्या हमें उनकी आरती करनी चाहिए? क्या हमें उन्हें
कुछ पुरस्कार देना चाहिए या हमें उन्हें यहाँ और विधानसभा के सामने बुलाकर उनका सम्मान करना चाहिए। मुख्यमंत्री को यह महसूस करना चाहिए कि एक ऐसे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां इन आतंकवादियों ने 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी और कम से कम वह सख्त कार्यवाही की मांग कर सकते हैं और जो कुछ हुआ उस निंदा कर सकते हैं। Chief Minister Siddaramaia's statement that we must not take severe action against Pakistan is highly condemnable and highly objectionable. Who are we to take this call? It is for the army, it is for the leadership of the government to take this call. For those who have massacred our people brutally, if we don't take action against them, should we do aarti? Should we give them some awards? Should we call them here and in front of Vidhan Sabha? Should we felicitate them? क्या बात कर रहे हैं? The Chief Minister should realize that he represents a state where 3 people have been killed brutally by these terrorists. And the least he can do is demand strict action and condemn what has happened. भाजपा नेताओं ने युद्ध पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बयान और पाकिस्तानी मीडिया में इसकी रिपोर्टिंग को लेकर उन पर निशाना साधा। इस बारे में बोलते हुए पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि ऐसे समय में जब एकता होनी चाहिए, कश्मीर मुद्दे पर सिद्धरामैया का बयान बहुत बचकाना है। मैं उस बयान की निंदा करता हूं। वास्तविकता को समझना चाहिए। उस बयान से उन्हें कोई श्रेय नहीं मिलता। उन्हें कम से कम अपना व्यवहार तो सुधारना चाहिए। उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मैसूर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच देखने का क्रिकेट प्रेमियों का सपना अब साकार होने जा रहा है। इसकी वजह है सांसद यदुवीर कृष्णदत्त चामराज वोडियार। सांसद यदुवीर वोडियार के निरंतर प्रयासों से स्टेडियम के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के बाद जो पिछले कुछ वर्षों से निष्क्रिय पड़ी थी, राज्य मंत्रिमंडल ने अब मैसूर के इलावाला हुबली के हुईलालू गांव में आवश्यक भूमि के आवंटन को मंजूरी दे दी है। मैसूर से सांसद चुने गए यदुवीर वोडियार ने इस मुद्दे पर लगातार प्रयास किए, जिसमें अब सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने की मांग तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने आतंकवादियों के पोशाक पाकिस्तान को करारा झटका दिया। उसने पानी की आपूर्ति बंद कर दी है और पाकिस्तानियों को देश छोड़ने को कहा। साथ ही कई कूटनीतिक फैसलों का ऐलान भी किया गया। इसी बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पाकिस्तानी मीडिया में यह कहकर खूब चर्चे में आ गए हैं कि पाकिस्तान पर बेवजह युद्ध नहीं होना चाहिए। सिद्धरामैया का यह बयान पाकिस्तानी न्यूज चैनलों पर प्रसारित किया गया है। इसे देखकर भाजपा नेता भड़क गए हैं और सिद्धरामैया के बयान की निंदा की। आप अपने बचकाने और बेतुके बयानों के कारण रातों रात पाकिस्तान में विश्व प्रसिद्ध हो गए हैं। आपको बधाई। अगर आप कभी दोबारा पाकिस्तान आएंगे तो आपको शाही आतिथ्य की गारंटी है। आर अशोक ने कहा, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पाकिस्तान सरकार ने आपको पाकिस्तान के लिए वकालत करने वाले एक महान शांति दूत के रूप में अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशाना पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर बुद्ध भूषण स्पोर्ट्स अकादमी बीदर द्वारा एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। बसव जयंती महोत्सव समिति द्वारा बीदर के पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट आयोजित की गई। 18 विधायकों का निलंबन हटाने पर सरकार से करूंगा चर्चा, बोले कर्नाटक विधानसभा स्पीकर यूटी खादर। पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर कस्तूरी रंगन का पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दी अंतिम श्रद्धांजलि। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सीएम सिद्धरामैया के युद्ध के पक्ष में नहीं वाले बयान पर टिप्पणी करने से किया इनकार। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।